किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हर दिन तारीख बदलता है, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है कि एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। तो हमारा भी समय अच्छा चले या बुरा चले, हमें भी अच्छे समय का इंतजार करना है, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन हमारी भी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शानदार है और बहुत ही जबरदस्त है। इसमें बहुत ही शानदार मैसेज जो है छुपा हुआ है और एक स्पिरिचुअली मैसेज इसमें छुपा हुआ है। तो एक कहानी है एक गरीब परिवार के एक लड़के की, जिसके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी स्कूल की फीस खुद भर पाए। तो वो छोटे छोटे गांव में जाता था और वहां से मांग मांग के अपना पेट भरता था और अपनी स्कूल की फीस पे करता था। एक रोज इसी तरीके से वो मांग रहा था, तो मांगते मांगते तेज धूप हो गई थी, दोपहर चढ़ने लगी थी, उसको भूख भी लगने लगी थी। तो उसने डिसीजन लिया कि आगे वो किसी के भी दरवाजे पर जाएगा तो वहां पर वो कुछ मांगेगा नहीं, कुछ खाने के लिए मांग लेगा और अपना पेट भर लेगा। तो जैसे ही वो अगले दरवाजे पर पहुंचता है, तो दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वहां से एक लड़की निकलती है और लड़की को देख के वो सन्न रह जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है। तो एक गिलास पानी मांग लेता है। लड़की अंदर जाती है पानी लेने के लिए, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि ये लड़का बहुत भूखा है और थक भी चुका है, दोपहर भी बहुत है। तो पानी की जगह दूध लेके चली जाती है और उस लड़के को एक गिलास दूध दे देती है कि आप इसको पी लीजिए। वो भूखा रहता है तो सबसे पहले तो वो दूध पूरा पी लेता है। पीने के बाद उसको थोड़ी सी एनर्जी फील होती है शरीर में, और उसके बाद वो लड़का उस लड़के से बोलता है कि इस एक गिलास दूध की कीमत कितनी हुई, इसके कितने पैसे मुझे पे करना है। तो लड़की बोलती है कि नहीं, हम इसके कोई पैसे नहीं लेते, मेरी मम्मी ने कहा है कि जब भी आप किसी की मदद करो तो उससे पैसे नहीं आपको लेना है। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और लड़का वहां से चला जाता है, रास्ते में जाता है और उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ईश्वर अभी भी इस दुनिया में है, इंसानियत अभी भी इस दुनिया में है और आज भी अच्छे लोग हैं। इसी तरीके से उसको एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और अच्छे विचार आते हैं और वो वहां से चला जाता है। इसी तरीके से उसका जीवन चलता रहता है। धीरे धीरे वो स्कूल की फीस भरता रहता है, स्कूल से फिर वो कॉलेज में चला जाता है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद वो एक बड़े शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है और वहां पर बढ़िया तरीके से वो पैसे कमाता है और बढ़िया इलाज करता है लोगों का। कुछ समय के बाद उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर वो डॉक्टर काम करता था, जिसका नाम रॉबर्ट केली था, उसी हॉस्पिटल में एक बच्चे का एडमिशन होता है जो बहुत ही ज़्यादा तबीयत उसकी खराब रहती है। उसको एडमिट किया जाता है और जब डॉक्टर को पता चलता है तो उसको पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे बहुत दिन पहले एक गिलास दूध पिलाया था, उसी छोटे से गांव से। डॉक्टर उसको जाके चेक करता है और तो उसको पता चलता है कि इसके परिवार के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इनको गरीब स्थिति में आ गए और आज इसके पास इलाज कराने के लिए इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रही कि वो बढ़िया इलाज करा पाए। तो वो डॉक्टरों की टीम गठित करता है, डॉक्टरों से सलाह लेता है और उसका इलाज करता है, सब लोगों के साथ मिलकर बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों में वो लड़की ठीक हो जाती है और अब उसके पास बिल जाने वाला होता है। अपनी तबीयत ठीक होने के बाद जो पैसे हैं उसका बिल उसके पास जाता है। तो जो रॉबर्ट नाम का केली नाम का जो डॉक्टर था, वो बिल के ऊपर एक छोटी सी पर्ची चिपकाता है और उस पर्ची में लिखने के बाद कुछ लिखा उसने और उसके बाद वो जो है पहुंचा देता है। तो नर्स लेके जाती है और उसके हाथ में बिल थमाती है। लड़की बिल देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि इलाज तो हो गया, लेकिन मैं बिल कैसे पे करूंगी, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इस बिल को पे कर पाऊँ। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है। धीरे धीरे करके उसको खोलती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, किस तरीके से दवाइयाँ लेना है, क्या करना है। और लास्ट में एक छोटी सी पर्ची लिखी देखती है वो, उस पर्ची में लिखा रहता है कि आपकी दवाई का खर्च आप कई साल पहले एक गिलास दूध में इसका पेमेंट आप पे कर चुके हो। और ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगती है और वही डॉक्टर उसके सामने आ जाता है जिसका नाम रॉबर्ट केली था और वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू था। दोस्तों कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही शानदार मैसेज है इसमें, और मैसेज ये है हमारे कर्म, कोई नई चीज नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, शास्त्रों में लिखे हैं कि कर्म का ही है। अच्छे कर्म यदि करेंगे तो घूम फिर के अच्छे कर्म ही हम तक आने वाले हैं और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी घूम फिर कर हम ही तक आने वाले हैं। इसलिए इस दुनिया में कर्म का नियम बहुत बड़ा है दोस्तों, जैसा हम करेंगे वैसा हमें आने वाले समय में भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से स्टोरी सुनने के लिए और जानने के लिए लगातार इसी चैनल पे आती रहती हैं, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।